नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं आज के इस सेशन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हर त्योहार कुछ अलग कुछ डिफरेंट लेकर आता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ इस तरह की टेक्निक्स करवाएं जो सिर्फ ध्यान की गहराई के लिए ही नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए ही आपको उपयोगी हो। ध्यान की गहराई तभी पाई जा सकती है जब रोज बरोज की जो दूसरी चिंताएं हैं या दूसरी परेशानियां हैं हम उन्हें दूर कर लें, तब उस ध्यान की गहराई में हम जा सकते हैं। यदि हमारा मन उतना शांत नहीं है, मन में अलग अलग तरह की परेशानियां, अलग अलग तरह के विचार चल रहे हैं, अलग अलग तरह की चिंताएं चल रही हैं, तो ध्यान की उस गहराई में जाना उतना संभव नहीं हो पाता। तो हमारा प्रयास ये रहा, हमने जब से ये शुरू किया, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं अब हमें ये स्टार्ट किए, तो हमारा प्रयास यही रहा कि हम कुछ थेरेपेटिक टेक्निक्स दें। मेडिटेशन टेक्निक्स तो बहुत हैं, बार बार आपने हमारे मुंह से सुना होगा, हम कहते हैं मेडिटेशन टेक्निक्स या मेडिटेटिव थेरेपेटिक टेक्निक्स, क्योंकि ध्यान की खूबसूरती ये है कि आप ध्यान किसी को करवा नहीं सकते। यदि आप हमें बोलेंगे कि हम आपको ध्यान करवाते हैं, नो सॉरी, हम आपको ध्यान नहीं करवाते हैं। हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स देते हैं जिनके अभ्यास से हो सकता है कि आप ध्यान की गहराई को छू पाएं, आप उस ध्यान की गहराई में उतर पाएं। तो इस प्रयास के चलते हर संडे हमारी कोशिश रहती है कि हम क्या अलग करें, क्या हो ऐसा। और उसमें भी ऐसा नहीं होता कि हमें आपको कुछ डिफरेंट देना है। वी जस्ट आस्क, मतलब हमारा अब शुरुआत में बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो जब शुरुआत हमने की थी तो हम बड़ी प्री प्रिपरेशन में चलते थे कि ये संडे क्या करवाएंगे, ये संडे ऐसा होना चाहिए, इस संडे हमें ये करवाना है, हमारी बड़ी तैयारी सी होती थी। फिर जब इजी मेडिटेशन की सीरीज शुरू की और उसमें भी स्पेशली जब हम उसकी थर्ड सीजन में आए कि दैट वाज स्पॉन्टेनियस, कि हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं करना, हम जैसे खुद उस चीज में सीजन हुए कि क्या देना है, किसकी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है इस वक्त। अब जरूरत है यानी किसको जरूरत है, ऑब्वियसली हमें और हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं। अस्तित्व को सब पता है, सब जानता है, हमारी ही बुद्धि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करती है और अलग तरीके से लॉजिक लगाती है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पर उसका जो गाइडेंस होता है, उसका जो इशारा होता है, वो काफी होता है उस वक्त क्या करवाना है, क्या आज देना है, ये समझने के लिए। तो इसी के साथ हमारी ये पिछली यात्रा, पिछले कुछ समय से हमारी यात्रा, मैं कहूंगी ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 8-10 मंथ्स हमारी यात्रा ऐसे चल रही है कि वी जस्ट गो विद द कॉन्शियस मास कॉन्शियसनेस कि जो लोग आज जुड़ेंगे उनके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, हम उन्हें क्या बेहतर दे सकते हैं जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ कि वो टेक्निक हमारे लिए लाभदायी हो, वो टेक्निक से हम सचमुच में कुछ बेहतर कर पाए। तो आज ऐसे ही कुछ और टेक्निक के साथ, कितनी बार आपको ये भी लगेगा कि हम कुछ रिपीट करते हैं, तो सीधी सी बात है, रिपीट तो कोई ऐसा तो है नहीं कि टेक्निक कोई नित नई आती रहेगी, पुरानी टेक्निक्स का ही लगातार अभ्यास हमें उस गहराई में लेके जाएगा। तो कितनी बार ऐसा भी लगा होगा आपने कि अरे ये तो पहले भी कराया था। हाँ, हो सकता है, लेकिन फिर भी जो लोग उस वक्त जुड़े हैं उनके लिए वही सही होगा, इसीलिए वो टेक्निक है। तो नीरव, आज क्या कराएंगे आप? ओवर टू यू। आप म्यूट है नीरव। यस। यस बात है। सो कुछ ऐसी बात करें कि थोड़ी सी अलग हटके है, और पिछली बार भी मैंने कुछ ऐसी बात छेड़ी थी भारती, जो नई थी लोगों के लिए, और
वॉइस क्लियर है मेरा? या तो आज भी बात तो वैसे पुरानी है, लेकिन इसको नए ढंग से अगर हम लोग समझे कि हमारा जो पूरा अस्तित्व है, जब मैं कहता हूं पूरा अस्तित्व तो आप भी उसमें आ गए, आपसे अलग नहीं है वो। तो हमारा जो पूरा अस्तित्व है, ऐसा पाया गया है कि कुछ तत्वों से बना है। तो उसमें एक तत्व है वाइब्रेशन। ओशो के बहुत सारे ध्यान ऐसे है कि जो आपके शरीर में कंपन पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुंडलिनी है, कुंडलिनी मेडिटेशन है, देन नाद ब्रह्म मेडिटेशन है। दीज आर द मेडिटेशन टू क्रिएट वाइब्रेशन विद इन। क्यों? वाई? वाइब्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में कि हम सोशल बीइंग है ना, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। एक सोसाइटी में हमें जीना पड़ता है, और इस सोसाइटी में हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे कुछ रिलेशंस है इस सोसाइटी में। हम किसी के पिता है, किसी के बेटे हैं, किसी के पति है, किसी के भाई है, एंड वी आर ऑलवेज इन इंटरेक्शन विद सो मेनी पीपल। ओके, और ये हम सब लोग एक चीज से जुड़े हैं, इस पूरे अस्तित्व से जुड़े हैं। और ये अस्तित्व बना है कुछ तत्वों से, जिसमें वाइब्रेशन एक तत्व है। साइंटिस्ट ने अभी इसको जाना है कि वी ऑल आर वाइब्रेशनल बीइंग्स। वी ऑल आर वाइब्रेशनल बीइंग्स। हमारी जो पूरी बॉडी है, अगर इसमें से वाइब्रेशन खत्म कर दिया जाए तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। ये जो फॉर्म है जो बॉडी का, हमारे जो ऑर्गन्स है बॉडी में, ये टिक नहीं सकते। एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं। जब ध्यान की बहुत गहराई हमें मिल जाती है तो हम प्रत्यक्ष इसे अनुभव कर सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं, है ना। कोई पेड़ को आप देखोगे तो वो पेड़ पेड़ नहीं नजर आएगा। उस वो किस वाइब्रेशनल, वो कौन से फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, शायद ये भी आप जान लो। तो वाइब्रेशन हमेशा कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी पे होता है, और जितना लोएस्ट वाइब्रेशन हो, जैसे पत्थर है, पत्थर एक बहुत लोएस्ट वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए उसमें उसकी जो चेतना है वो जड़ है ना, जड़ चेतन उसका। प्राणी जो है, प्राणी जगत जो है, एक अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। दे कैनॉट थिंक, दे कैनॉट थिंक, दे कैनॉट लर्न so many things from experience. They can communicate, but बहुत सारी ऐसी चीजें हैं they cannot imagine, है ना। वो अपने इंट्यूशन से काम नहीं करते हैं, है ना। एक इंस्टिंक्ट होता है एक, उससे वो काम करते हैं, बट इंट्यूशन से नहीं करते। तो क्योंकि वो एक ऐसे फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं कि वो फ्रिक्वेंसी में वो चीजें अलाउड नहीं है, या वो चीजें शामिल नहीं। ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम है। देखो अस्तित्व कितना दयालु है, कितना कृपालु है। ह्यूमन बींग्स को बनाने के बाद में उसको उसने आजाद छोड़ दिया है कि आप लोएस्ट से लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर सकते हो, और आप हाईएस्ट से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर सकते हो। इट इज इन आवर हैंड्स। एक प्रयोग हुआ था 1960 में कि इसे, इस प्रयोग का नाम है इंट्रेंचमेंट। इंट्रेनमेंट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश, बट इंट्रेनमेंट बोलते हैं इसे। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया अपने घर में, उसके पास बहुत सारे पेंडुलम्स थे। हर पेंडुलम को एक अलग अलग टाइम पे, अलग स्पीड में उसने रोटेट किया। पेंडुलम की दिशा ये होती है ऐसी ऐसी। तो हर पेंडुलम, हर साइज का पेंडुलम था, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ बहुत छोटे थे।
और शाम को फिर वो करके अपने लेबोरेटरी में चली गई, वो साइंटिस्ट, क्रिस्टेना नाम था उसका। और फिर जब वो वापस आई शाम को, तो हर पेंडुलम एक ही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा था। वो बहुत हैरान हुई कि मैंने सुबह तो सबको अलग अलग वाइब्रेट करने के लिए छोड़ दिया था, बट इट वॉज इन द इवनिंग दे वर वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रिक्वेंसी। तो उसने ये पाया कि जो सबसे बड़ा पेंडुलम है वो ज्यादा फोर्स उत्पन्न कर रहा था, वो ज्यादा वाइब्रेशन हवा में उत्पन्न कर रहा था, और उस वाइब्रेशन को सारे पेंडुलम्स ने मैच कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, हम देखते हैं कि आसपास का जो जगत है हमारा, वो हमें फॉलो करने लग गया है। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा कम्युनिकेशन में यही होती है कि हम जो कहना चाहते हैं सबसे पहले तो हम वो कह नहीं पाते, और हमने अगर कह भी दिया तो लोग उसे फॉलो नहीं करते, है ना। हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, हम लोग बातचीत क्यों करते हैं किसी से, कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ आप फॉलो करो, क्योंकि आई एम थिंकिंग द राइट थिंग। ओके, सो व्हेन यू वाइब्रेट, आपके घर में जो भी व्यक्ति हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, पूरा घर उस फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, वी फॉलो हिम, उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी हर हरकत का ख्याल रखा जाता है। घर का कोई एक मुखिया होता है ना, वो अपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, पूरा घर उसको फॉलो करता है। सेम नियम समाज में भी होता है, सेम नियम आप सब जगह पे होता है। सो और स्पिरिचुअली भी, आप जितने मेडिटेटिव हो उतने आपकी फ्रिक्वेंसी में पावर आ जाता है, उतनी आप हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो। एक बुद्ध पुरुष अपने सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है ना। ऐसा कहा जाता है कि एक बुद्ध पुरुष अगर एक जगह पे बैठा हो तो 48 किलोमीटर्स उसका जो पर्सनल वाइब्रेशन है वो 48 किलोमीटर्स तक वाइब्रेट होता है। उसकी जो ऑरा बनती है दैट इज ऑफ 48 किलोमीटर्स। जहां पे भी बुद्ध पुरुष बैठ जाएगा, आजू बाजू की सारी चीजें उसके साथ सिंक में आ जाएगी, सिंक में आ जाएंगी। हम लोग सब ओशो को सुनते हैं, है ना। ओशो को तभी हम असली सुन सकते हैं कि जब हम उसके वाइब्रेशन से सिंक में आ जाए, है ना। उसकी ब्रीदिंग से, जैसे आप वाइब्रेशन से सिंक में आ गए, उसकी ब्रीदिंग से सिंक में आ जाओगे आप, या उसकी ब्रीदिंग से सिंक में आ जाओ, उसके वाइब्रेशन से सिंक में आ जाओगे आप। तो टू सिंक there are lot of techniques to raise your vibrations. There are lot of techniques. वाइब्रेशन रेस करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो भारती आज कुछ ऐसा, देखो हमने बहुत पहले से हम लोग ओशो के मेडिटेशन करते आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है ये कभी हमने शायद हो सकता है समझा है या समझने की हमारे पास में, हमारी भूल नहीं है इसमें, लेकिन हमारे पास में वो सुविधा ही नहीं थी कि हम लोग समझ पाए इसको कि भाई वाई वी आर डूइंग हमिंग इन नाद ब्रह्म, और वाई वी आर डूइंग शेकिंग इन कुंडलिनी, वाई वी आर टेकिंग chaotic ब्रीदिंग इन डायनामिक मेडिटेशन। और जो भी आप ध्यान करते होंगे श्री श्री रविशंकर के, सदगुरु के, जो भी है, तो वाई द स्टेप्स वी आर फॉलोइंग, वाई वी आर डूइंग इट। तो आज एक छोटा सा मेडिटेशन भारती हमको करवाएगी, और इस चीज पे मैं भारती को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा और लाइट डाले इस पे, वाइब्रेशंस पे। थैंक यू। थैंक यू नीरव, बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने। इससे मुझे एक शब्द बहुत जब आप बात कर रहे थे तो फ्लैश हो रहा था, जिसकी हमारे स्पेसिफिकली हिंदू माइथोलॉजी में तो बहुत की है, सत्संग।
जो आपने ऑरिक फील्ड की बात की और जो आपने वाइब्रेशंस की, जो आपने बात की कि एक बड़े पेंडुलम के साथ वो दूसरे पेंडुलम भी अपने आप उसकी सिंक में आने लग गए, यही है यहाँ पर जब ये सत्संग की बात की है। सत्संग का मतलब ही यही है कि जब आप एक संत के, एक सत्पुरुष के संग में आ जाते हो तो आप उसकी ऑरा में अपने आप को पाने लग जाते हो। आपकी जो ऑरिक फील्ड है वो उसके साथ ऑटोमेटिकली मैच होने लगती है। आपको कुछ खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आपको उस वक्त तो यूं कहे कि कोई मेडिटेटिव टेक्निक भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आप उनके पास जाकर बैठ जाते हो। ये जो आपने बोला दैट दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, कि लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी में कि जो जिस वाइब्रेशन पे, जो एक हायर वाइब्रेशन पे है और लो वाइब्रेशन वाला, उसके साथ ऑटोमेटिकली उसकी वाइब्रेशन के साथ उसके प्रभाव में आकर उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। वाइब्रेशन बढ़ जाना क्या फर्क पड़ता है, कम वाइब्रेशन है, ज्यादा वाइब्रेशन है, कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? जिंदगी तो चल रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, खाते हैं, सत्पुरुष भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सब करते हैं, तो वाइब्रेशंस क्यों बढ़ानी? जैसे आपने कहा नीरव, यात्रा शुरू हुई है हमारी इवोल्यूशन की पत्थर, रॉक कॉन्शियसनेस से। रॉक कॉन्शियसनेस जिसमें बिल्कुल जड़ है, चेतना एकदम जड़ है, जहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी, बुद्धि नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, सिर्फ जड़ मात्र है वो चीज। पर कॉन्शियसनेस ऑफ कोर्स उसमें भी है। किसी निर्जीव में कॉन्शियसनेस नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। वहां से यात्रा हुई पेड़ पौधे, प्लांट्स कॉन्शियसनेस, फिर एनिमल कॉन्शियसनेस, और फिर हमारी आई ह्यूमन कॉन्शियसनेस। फर्क आप अपने आप में, इसको मुझे नहीं लगता ज्यादा बोलने की जरूरत है कि एक पत्थर और आप में क्या फर्क है, एक प्लांट और आप में क्या फर्क है, एक पशु और आप में क्या फर्क है। आप समझते हो इन चीजों को? बातें इसके ऊपर बहुत की जा सकती हैं कि हाँ, मान लीजिए कि हम कितनी बार बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के लिए हम ये बोल देते हैं कि ये तो पशु की भांति है। तो पशु की भांति है मतलब क्या? पशु की कॉन्शियसनेस सिर्फ इतनी है, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए। उसके लिए जीवन सिर्फ इतना है, शरीर बढ़ता है और एक दिन शरीर की मृत्यु हो जाती है। हायर लेवल कॉन्शियसनेस की बात एनिमल किंगडम में नहीं है। जो हमारी माइथोलॉजी में कहा जाता है कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने अपने आप को उस इवोल्यूशन की यात्रा पर बहुत आगे ले जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम उसमें वो चीज भी है, यदि वो अपनी समझ ना उस आगे बढ़ने के लिए ना लेना चाहे तो अपने आप को वो पशु की भांति भी रख सकता है। वो चॉइस हमें मिली हुई है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को और कितना इवॉल्व कर सकते हैं। तो जब बात आती है वाइब्रेशन की, तो जितनी ही हमारी ये वाइब्रेशन सत्व की ओर बढ़ती चली जाती है, सात्विक होती चली जाती है, हम हायर लेवल पर हमारी फ्रीक्वेंसी होने लग जाती है, हम वाइब्रेट हायर लेवल पे करने लगे जाते हैं, वो जो पशु मात्र वाली कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे विलुप्त होकर आगे बढ़। अब आप बोलेंगे कि हायर का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, हायर कर जाके पाना क्या है? हायर का सबसे सबसे जो मैं समझी हूँ, ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे अलग समझ हो सकती है कुछ, मेरी समझ ये कहती है कि जब हमारी वाइब्रेशन हायर हो जाती है, हम हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, हम परमात्मा के और करीब होते चले जाते हैं। हम हैं तो परमात्मा का अंश, लेकिन हमने अपने आप को सेपरेट कर रखा है। परमात्मा हमारे लिए कहीं ऊपर है, कौन सी जगह पे ऊपर वो हमें भी नहीं पता, पर कहीं ऊपर है, हम में तो नहीं है। अब हम में नहीं है क्यों? क्योंकि हम जब वो एनिमल कॉन्शियसनेस की ओर हैं तो परमात्मा के उस जो अंश को है अपने अंदर महसूस भी नहीं कर पाते। पर जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, उस हायर लेवल पर वाइब्रेट करने लगते हो, आप अपने भीतर उस अंश को देखने लग जाते हो। अब उस अंश को देखने लग जाने का भी क्या मतलब है? देखने लग जाने का मतलब है कि जो जो हम एक परमात्मा के लिए, ये परमात्मा है तो उसकी ये क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज ऑटोमेटिकली हम में इनकलकेट होने लगती है, हम में आने लगती है। क्या क्वालिटीज हैं? तो वही क्वालिटीज हैं प्रेम की क्वालिटी,
प्रेम है। जहां जहां ये परमात्मा के अंश की बात आई तो वो सब कुछ इंक्लूडेड है। किसी से वैर भाव नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से ऊंचा नीचा होने की भावना नहीं है, सब एक समान वाली भावना है। अब जब ये भाव अपने आप अंदर आने लग जाता है कि हम सब एक हैं, किसी से मैं कम ज्यादा नहीं हूं, तो सबसे पहले तो जो भीतर प्रकट होता है वो है आनंद। और अल्टीमेट अल्टीमेट जो की है वो ये है कि इस जीवन को मैं कितना आनंद पूर्वक जी सकता हूँ। तो आज हम यदि ये बात कर रहे हैं वाइब्रेशंस की, तो अपनी वाइब्रेशंस को क्यों बढ़ाना है? उस परमात्मा के अंश को अपने भीतर महसूस करने के लिए, उस आनंद को जीने के लिए। अब आनंद का मतलब ये नहीं है कि नहीं हमारी, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने तो कंडीशन लगाई हुई है, ये मिलेगा तो मैं आनंदित होऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं कैसे आनंदित हो सकता हूँ। पर जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तब आपके लिए जो सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक चीजें हैं कि ये होगा तो ये हो, कंडीशन अप्लाइड है, वो डिसॉल्व होने लगती है। फिर आपको लगता है कि जो मेरे पास है मैं उसमें ही आनंदित हूँ। है मतलब ये भाव ही नहीं आता कि ये होगा तो मैं आनंदित हूँ, आप हर पल उस आनंद के भाव में हो। तो अल्टीमेट वाइब्रेशंस को जब हम रेस करते हैं तो हम उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। आप हर पल अपने आप को उस आनंदमय अवस्था में पाते हैं। जीवन की जो चिंताएं, परेशानियां, किसी भी चीज में आपको ये नहीं लगता अरे ये कैसे होगा, अरे ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई, मैं कर नहीं पाऊंगा। हम बोले ठीक है, जो अस्तित्व दे रहा है सब स्वीकार है, और ये भी हो जाएगा, मैं इसमें भी राजी हूं। वो राजी होने का भाव अपने आप आने लग जाता है। तो छोटा सा प्रयोग करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली ध्यान की अवस्थाएं, कोई भी ध्यान की टेक्निक आप करते हैं, जब आप शांत होने लगते हैं ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगती है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन हाई ही है, कम नहीं है। पर क्योंकि हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया है, हमने अपने आप को भीतर ना ले जाकर अपने आप को बाहर लौटा दिया है, बाहर की चीजों पर हमारा ध्यान ज्यादा चला गया है, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशन को लो कर लिया है। रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर ध्यान, रेगुलर कोई भी टेक्निक को आप पकड़ के कंटिन्यूस जब आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। किसी के प्रति भी वो भाव कि नहीं ये मुझसे कम है या ये मुझसे ज्यादा है, सिर्फ कम की, जहां कम का भाव आता है कि कोई आपसे कम है तो डेफिनेटली आपका ईगो आ जाता है, ओ मैं इससे कहीं ज्यादा हूँ। या आपको लगता है मैं किसी से कम हूँ तो इंफीरियरिटी आ जाती है, अरे मेरे में तो ये है ही नहीं। और जब ये आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर आ जाती है तो ये कम ज्यादा का भाव अपने आप विलीन हो जाता है। छोटी सी टेक्निक करेंगे आज, पर मैं कहूंगी कि ऐसी कोई टेक्निक आप रोजमर्रा के लिए डेली उसमें अपना लें ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी डे बाय डे और हायर होती चली जाए। तो शुरू करेंगे हम आज का एक छोटा सा हमिंग का ही प्रयोग करेंगे। हमिंग इज द बेस्ट, क्योंकि सबसे पहले तो हमिंग का ये है कि वो मन को शांत कर देता है, विचारों को शांत कर देता है। हमिंग थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करता है, थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो आप बियॉन्ड व्हाट इज एक्चुअल, उससे बियॉन्ड आप देख सकते हो। थ्रोट चक्रा ओपन अप हो जाता है तो आप वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हम आज हमिंग की, और हमिंग सिर्फ थ्रोट और उसके बाद नहीं करता, क्योंकि पूरी बॉडी में कंपन पैदा करता है। पूरी बॉडी का एक एक कोश जो है स्पंदित हो जाता है, नव ऊर्जा से भर जाता है। तो इसे शुरू करने के लिए सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, 2-3 लंबी गहरी सांसें, और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। शरीर को और अधिक ढीला करने के लिए अपनी मुट्ठियों को जोर से भींचें।
एक जितने जोर से आप, जितने तनाव से आप भींच सकते हैं उसे भींचे एकदम, और छोड़ दे ढीला। अब शरीर पूर्णतया आरामदायक स्थिति में, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अब हम हमिंग शुरू करेंगे। हमिंग मतलब नाक से सांस लेंगे और सांस निकालते हुए मुंह बंद रखते हुए भौरे का गुंजार करेंगे। शुरू करें। गुंजार को धीरे धीरे पढ़ने दें।
ठहर जाएं, शांत हो जाएं, आंखें बंद रखते हुए भीतर के इस गुंजार को सुने। बाहर गुंजार बंद हो गया है, पर इस गुंजार की कंपन रोम रोम में स्पंदित हो रही है। कुछ क्षण इस स्पंदन को
महसूस करें, मौन हो बैठे रहें। भीतर गुंजार जारी है। मन शांत हो चुका है। तन एकदम शिथिल अवस्था में एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर स्पंदित होता हुआ ये तन इस वाइब्रेशन को, इस फ्रीक्वेंसी को
सारा दिन अपने साथ बनाए रखें। अपने हाथ पैरों को हिलाएं, शरीर को एक अंगड़ाई सी लेने दें और जब आपका दिल करे अपनी आंखें खोलें। इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो और इसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ स्पंदित होता रहे। दिनों दिन आप और हायर फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़े, यही शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले रविवार फिर से कई कुछ और नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।